मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो क्लास है वो हाई स्कूल की मैथमेटिक्स से लिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके पहले मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं कंटिन्यू तो आपको वास्तविक संख्या की पूरी समझ विकसित हो जाएगी। क्या होता है वास्तविक नंबर्स, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि वास्तविक संख्या के दो फॉर्म थे, एक परिमेय संख्या था और एक अपरिमेय संख्या था। परिमेय संख्या के दो फॉर्म होते हैं, एक शांत दशमलव वाली संख्या होती है और एक अशांत दशमलव वाली संख्या होती है। तो शांत दशमलव वाली संख्या को हम लोगों ने पूरा डिटेल डिस्कस कर दिया था कि क्या होती है शांत दशमलव वाली संख्या या टर्मिनेटिंग नंबर्स। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि शांत दशमलव वाली संख्या क्या होती है। किसी भी परिमेय संख्या को हमें पता है कि P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो हर होता है ये हर ही डिसाइड करता है कि परिमेय संख्या शांत होगी कि अशांत होगी, यानी कि टर्मिनेटिंग होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये अगर Q ये 2m इंटू 5n के रूप का होगा तब तो परिमेय संख्या शांत हो जाएगी। और अगर इस रूप का नहीं है, इसमें कोई एक नंबर और जैसे इसके अलावा जैसे 3 आ गया या 7 आ गया या इस तरह का कोई भी 2 और 5 के अलावा कोई अन्य नंबर्स आ जाता है डिनोमिनेटर में, हर में, तो वो परिमेय संख्या अशांत हो जाती है। बस इतनी सी बात है, आपको इस चीज़ को समझ लेना है। ये मैं पूरा डिटेल डिस्कस कर दिया था, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, पहली वीडियो को, तो आपको यहाँ तक का जो फिगर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के बारे में। क्या होता है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से ही मेंशन कर दिया है। जैसे 1/3, 1 को 3 से जब भाग दिया जाएगा तो आपको मिलेगा 0.3333। आप इस चीज़ को अपने पेपर पे कॉपी पे कर भी सकते हैं। जैसे 1 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आप पॉइंट लगा दीजिए, तो जैसे ही पॉइंट लगाएंगे आप यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो 3 का टेबल पढ़िए 10 हो जाए या उससे थोड़ा सा कम हो तो 3 3 जा 9 1 आ जाएगा, फिर 0 आप लगा दीजिए, ठीक, फिर 3 3 जा 9 1, फिर 0 3 3 जा 9। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया कंटिन्यू हो जाएगी। ऐसे ही आप 32 में 99 से भाग देंगे तो इस फॉर्म में मिल जाएगा, 14 में 55 से भाग देंगे तो ये फॉर्म मिलेगा, 14 से 11 में भाग देंगे तो ये मिलेगा, 47 को 22 में भाग देंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये दशमलव प्रसार हो गया। आप देख रहे हैं कि जो दशमलव प्रसार है वो एक निश्चित अंक के बाद, दशमलव के कुछ निश्चित अंक के बाद वो रिपीट हो जा रहा है। जैसे दशमलव के एक ही अंक बाद ये रिपीट हो गया, यानी कि 0.3333। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 32 32 32 32 इस तरह से ये रिपीट हो रहा है। यहाँ 14/55 लिखा हुआ है तो 0.254 54 54, यहाँ 54 रिपीट कर जा रहा है। तो इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं उसे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, आवर्ती क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ नंबर रिपीट कर जाते, कुछ अंक रिपीट कर जाते हैं, दशमलव के बाद कुछ डिजिट्स जो होती हैं वो रिपीट कर जाती हैं, इसलिए इसे आवर्ती कहा जाता है या रिपीटिंग कहा जाता है, रिपीटिंग डेसिमल। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुकने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसमें डॉट 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 लगा हुआ है, यानी कि इसी तरह से 5454 3232 333 ये नंबर्स, ये अंक हमेशा आते रहेंगे। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब इसको लिखने का कुछ तरीका होता है। जैसे जो अंक रिपीट कर रहा हो, बार बार आ रहा हो, उतने अंक पे बार लगा देते हैं, एक पाई लगा देते हैं ऊपर। जैसे यहाँ पर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.3 पे बार लगा देंगे। इस चीज़ को लिखने का जो तरीका होता है, ऐसे ही 32 में 99 से भाग देंगे। आप ये काम जरूर कर लीजिएगा, पेपर पेन उठाइए और 32 में 99 से भाग दीजिए, आप देखेंगे कि यही फॉर्म बनेगा। और यहाँ पर 0.32 पर क्या लगा देंगे, जितने अंक रिपीट करेंगे उतने अंक पे बार लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 0.2545454 है ना, तो ये 0.2 आप लिखेंगे, जितना अंक रिपीट करेगा बस उसी पर आप क्या लगा देंगे, 54 पे बार लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 5454, अब इतना लंबा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसी को संक्षिप्त रूप में लिखने का ये तरीका है। 14/11 है तो 1.272727, तो इसे लिखेंगे 1 जितना जो अंक रिपीट करेगा उस पर बार लगा देते हैं। यहाँ पे आइए 2.136 36 यहाँ पे 36 कंटिन्यू हो गया है, तो 2.1
यहाँ 36 पे बार लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने ऐसे ले लिया था, आप भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद बना सकते हैं। आप उसे लीजिए और आप इसका दशमलव प्रसार निकाल लीजिए, फिर आप ये चेक करिए कि कितने अंक बाद वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि इसका दशमलव रूप लिखिए, तो दशमलव रूप मैंने बता दिया कैसे लिखा जाता है। और इसका रिवर्स क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, और ये हाई स्कूल के सिलेबस में 2 अंक इससे निर्धारित हैं। तो आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे आप अदर बोर्ड के हों, सिलेबस बिल्कुल सेम है और आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप करना है। और अगर आप अंडरस्टैंडिंग एक बार डेवलप कर लेंगे तो एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन जरूर बना के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो सेकेंड फॉर्म है, दूसरा रूप जो पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1/3 का ये डेसिमल फॉर्म है और इसे बार के रूप में लिख दिया गया है। क्या अगर आपको ये दिया रहे तो इससे आप इसे लिख सकते हैं 1/3। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक बोर्ड के तरीके से बताऊंगा और एक कंपटीशन की दृष्टि से। बोर्ड की दृष्टि से आप कैसे लगाएंगे और कंपटीशन की दृष्टि से आप इसे कैसे लगाएंगे, क्योंकि आप एक साथ बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा बोर्ड का भी एक प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा और कंपटीशन का भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। आप भविष्य में एनटीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए 11th में इंट्रेंस दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये क्लास बहुत ही हेल्प करने वाली है, बहुत ही सहायता आपको इस क्लास से मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे हम दोनों फॉर्म आपको बताएंगे एक साथ कि अगर आप कंपटीशन में हो तो आप तेज़ी से क्वेश्चन कैसे लगाते हैं और अगर आपको बोर्ड में लगाना है तो आपको कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड को देखते हैं कि ऐसे प्रश्न को बोर्ड में कैसे लगाया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि 0.3 पे बार है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जाए। तो इसको जब P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। बस यही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करें। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, 0.3 पे बार को P/Q के रूप में लिखिए, ये क्वेश्चन है। एक्सप्रेस 0.3 पे बार इन P/Q फॉर्म, यानी कि इसको P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लिख देना है। तो कैसे लिखा जाएगा, आप इसे मान लीजिए, लेट या माना x इज इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है। और इसका विस्तार कर देना है। इसके बाद क्या करना है, इसका विस्तार कर देना है। तो x इज इक्वल टू 0.3 पे बार का जब विस्तार करेंगे तो 3 3 3 3 3 ये कंटिन्यू हो जाएगा। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने अंक पे बार है दशमलव को उतना आगे खिसका देना है। जितने अंक पे बार है तो कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है, तो दशमलव को 1 स्थान आगे खिसका देना है। तो दशमलव 1 स्थान जब आगे जाएगा, इसका क्या मीनिंग हुआ, दशमलव 1 स्थान आगे गया यानी कि 1 के बाद 1 0 यानी कि 10। ध्यान से देखिए, दशमलव के नीचे 1 लिख दीजिए और जितना अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है तो 1 0 बढ़ा दीजिए, यानी कि 10 से, यहीं से आप क्लियर कर लीजिए, 10 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर ये चीज़ आपको लिखना है, यानी ये चीज़ आपको मेंशन करना है। तो जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। और 10 से मल्टीप्लाई करते ही जितने अंक पे बार है दशमलव उतना आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ पे 1 अंक पे बार था तो 1 अंक आगे खिसक जाएगा। तो 3.3333 अप टू डॉट डॉट। ये चीज़ समझ में आ गया। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप सेकेंड मान लीजिए। तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, यानी कि सेकेंड माइनस फर्स्ट से, फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए। जैसे ही आप घटाएंगे तो 10x में से 1x निकलेगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9x बराबर। अब आप यहाँ देखिए, दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 इनफाइनाइट तक गया है।
और यहाँ भी दशमलव के बाद 3 3 3 3 इन्फाइनाइट तक गया है। तो दशमलव के बाद और दशमलव के बाद आप देख रहे हैं जो डिजिट्स हैं, जो अंक आ रहे हैं वो सेम है। तो दशमलव के बाद दोनों अगर घटाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे अंतिम वाले 3 को 3 से घटाते चले आएंगे तो ये वाला 3 जो है इस 3 से माइनस हो जाएगा, यानी कि पूरा खत्म हो जाएगा। 3 में से 0 जाएगा दशमलव के बाद, और दशमलव के बाद कॉमन अंक है इस वजह से माइनस हो जाएगा। 3 में से 0 जाएगा, 3 माइनस 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, चूँकि ये मल्टीप्लाई है, कहीं भी गुणा रहता है तो बराबर किधर जाता है, बटे में आता है। 3 में से 0 जाएगा, 3 आएगा या 3 आएगा, और ये 9 नीचे चला जाएगा। ये 3/9 हो गया। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। तो x इज इक्वल टू आ गया 1/3। अब आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे कि x की जो वैल्यू आ गई वो 1/3 हो गई। इसका मतलब x का मान क्या है, 0.3 पे बार है, ये हो जाएगा 1/3, जो किस फॉर्म में है, जो P/Q के रूप का है। आपको यहाँ पे जितने मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का रहेगा 2 नंबर मिल जाएगा, 3 मार्क्स का रहेगा तो 3 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो 0.3 पे बार को P/Q के रूप में लिखना हो तो आप ऐसे ही लिख देंगे और आपको यहाँ पे पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, ये बोर्ड की दृष्टि से आपको ऐसा ही करना है। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आ गया होता, जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन देखा है, 0.32 पे बार लगा दिया जाए, 0.3 अब यहाँ पे 2 पे बार लग गया है। अब आप क्या करेंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक तक 2 अंक पे बार लगा है, दशमलव के बाद 2 अंक पे बार लगा है तो किससे गुणा करना रहेगा। तो आप ध्यान से देखें, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और यहाँ 2। ये चीज़ आप रफ वर्क करेंगे, आप ऐसे मन में कर लेंगे। दशमलव के नीचे 1 और जितने अंक पे बार है उतना 0 लगा दीजिए, यानी कि यहाँ पे 100 आ गया। अब आप इसे हटा दीजिएगा, ये बस केवल सोच लीजिए कि किससे मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे दोनों पक्षों में किससे मल्टीप्लाई करना रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। लेकिन इसका जब विस्तार करेंगे तो 3 3 तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 3 2 3 2 3 2 अप टू डॉट डॉट। ठीक, अब ये 3 2 3 2 3 2, तो ये दशमलव को यहाँ लाना है, तो इसका मतलब 100 से दोनों पक्षों में क्या करने पर, गुणा करने पर, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने पर। तो जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। ध्यान दें, 100x हो जाएगा और ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ये दशमलव यहाँ चला जाएगा, तो ये 0 है, छोड़िए इसको, यहाँ पे आ जाएगा 32, दशमलव यहाँ जाएगा 32, दशमलव 3 2 3 2 3 2 3 2, इसे सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही काम सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेम वही काम किया जाएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट। और जैसे ही आप सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड माइनस फर्स्ट करते ही आप ध्यान से देखें, 100x में से एक x निकाल दिया जाएगा, 100x में से एक x निकाल दिया जाएगा तो कितना बचेगा, 99x। 100 में से एक x निकलेगा तो बचेगा 99x। और यहाँ ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 इस तरह से कंटिन्यू हो गया है, और यहाँ पे दशमलव के बाद 3 2 3 2 3 2 ये कंटिन्यू हो गया है। तो दशमलव के बाद तो सेम है, तो घटाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ 32 बचेगा और यहाँ 0 बचेगा। तो 32 माइनस 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32/99। तो x का मान ये 32/99, जो किस रूप का है, जो ये कटेगा नहीं, चूंकि ये सम है और ये विषम है, कभी सम संख्या और विषम संख्या नहीं कटेगी। 3 2 5, हाँ ये 3 से नहीं कटेगा तो नहीं कटेगी। तो जो P/Q के रूप का है, एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये किस फॉर्म में है, P/Q के रूप का है। बस इतना सा आपको काम करना था। देखिए कितना आसान है, देखिए 32/99 सेकेंड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगर आप इसे कंपटीशन में लगाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को। जैसे दशमलव के तुरंत बाद जो अंक दिया गया रहे उस पर सारे अंक पे बार लगा दिया गया हो। अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रहे हैं, जैसे 0.45 दोनों पे बार लगा दिया गया हो। ठीक है, 0.123 पे बार लगा दिया गया हो, 0.5946 पे बार लगा दिया गया हो। अगर ऐसे नंबर्स आ जाएं कि 0 पॉइंट के बाद सब पे बार लगा दिया गया हो, तो ऐसे नंबर्स को लिखने के लिए आप ध्यान से देखें, इसको क्या लिखेंगे, 45। ये कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ 0 होना चाहिए,
और दशमलव के बाद जितने अंक आए सब पे बार लगा रहे हैं, उसका मान कैसे निकाला जाएगा। इसे आप ऐसे समझिए, दशमलव के बाद 2 अंक पे बार था तो ये 32/99 आ गया। ऐसे ये 45/99 हो जाएगा। ये 123/3 अंक पे बार है तो 3 ठे 9 आ जाएगा। ये कितने अंक पे बार है, 1 2 3 4 अंक पे बार है तो 5946/4, 1 2 3 4 बार 9 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा सबका। आप देखते ही आंसर कर देंगे, आपको इतना सारा प्रोसेस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और आप आंसर कर देंगे। अगर आप कंपटीशन में हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप तुरंत आंसर कर देंगे। ठीक है, तो आप दोनों तरीका सीखते रहिए कि कंपटीशन में आपको कैसे लगाना है, देखते ही आंसर कैसे करना है, और अगर एग्ज़ाम आ जाए, बोर्ड एग्ज़ाम की बात रहे तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है। इसलिए आप दोनों तरीका जानते रहिए। तो पहले और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन था, इसको देखते ही आप कैसे लगा देंगे। जैसे यहाँ पे अगर कुछ दूसरा अंक आ गया होता, दशमलव के बाद 0 आ जाता, यानी कि जो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल्स में लिए हैं, जैसे 0.254, तब आप डायरेक्ट नहीं ऐसा कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग नियम है। तो पहले उसको हम लोग इस फॉर्मेट से लगा लेते हैं, फिर उसको ट्रिक से भी देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वाला तीसरा क्वेश्चन। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है आप ध्यान से देखें, 14/55 को लिखा गया है 0.254। तो आप इसको ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 0.254, 54 पे बार लगा दीजिए, को P/Q के रूप में एक्सप्रेस करिए या लिख दीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप मानेंगे लेट या माना x इज इक्वल टू 0.254 पे बार लगा दिया गया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ध्यान दें, ये जो दशमलव है, इस दशमलव को यहाँ लेके आना है। तो ये दशमलव यहाँ आ जाए, क्योंकि ये प्रोसेस हम लोग जानते हैं। यही एक आपको एक्स्ट्रा काम करना है कि दशमलव कहाँ आना चाहिए, दशमलव जहाँ पे बार लगा है जिस अंक से, उस अंक के ठीक पहले दशमलव आ जाना चाहिए। बच्चे यही आकर के गलती कर देते हैं और ये चीज़ नहीं सीख पाते हैं। इन दोनों टाइप में तो कोई समस्या नहीं होती है, बच्चे यहाँ तक सही कर लेते हैं, बट जैसे ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है उसे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दशमलव यहाँ आएगा तो दशमलव ऐसे ही यहाँ नहीं जाएगा, यानी कि दशमलव के नीचे 1 लिखिए और इसके नीचे 0 लिखिए, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब न दशमलव यहाँ जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया जाता है, सिर्फ एक तरफ नहीं। तो 10 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए 10x बराबर, और ये दशमलव यहाँ चला जाएगा ऑटोमेटिक 54, और इस पर बार लगा दीजिए। देखिए कितना आसान है। अब ये हो गया 10x इज इक्वल टू 2.54। अब इसका विस्तार कर लीजिए, और जैसे ही विस्तार करेंगे तो आप ध्यान से देखें 2.54 54 54 54 अप टू डॉट डॉट, इस तरह से विस्तार हो गया। अब दशमलव के नीचे फिर 1 लिखिए और जितने अंक पे बार है उतना इसमें 0 लगा दीजिए, यानी कि 100। ये काम आपको मन में करना है या रफ वर्क करना है, यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करना, बस यहाँ पे ऐसे रफली दशमलव के नीचे 1 और जितने अंक पे बार है 100, तो 100 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से गुणा करने पर, 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाई 100। तो जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 पहले से है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखें 1 0 पहले से था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 1000x बराबर। अब ये दशमलव यहाँ चला जाएगा तो ये होगा 254.54 54 54 54 अप टू डॉट डॉट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, इसको और इसको देखें, इसे फर्स्ट मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे। अब सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, सेकंड माइनस क्या कर देंगे, फर्स्ट, और जैसे ही सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे आप ध्यान से देखें 1000x में से 10x निकाल देंगे, तो 1000 में से 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 990 बचेगा, 990x बराबर। दशमलव के बाद 5 4 5 4 यहाँ भी है, दशमलव के बाद 5 4 5 4 यहाँ भी है। जैसे ही आप माइनस करेंगे दशमलव के बाद सब घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, दशमलव के पहले 254 माइनस दशमलव के पहले 2 है तो यहाँ 2, इसके पहले 0 बचता था बट अब यहाँ 2 बच रहा है। ये चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है क्योंकि ये ट्रिक में यूज़ किया जाएगा।
अब x की वैल्यू कितने हो जाएगी, 254 में से जब 2 निकालेंगे तो 54 में से 2 जाएगा तो 52 हो जाएगा, और ये 990 नीचे आ जाएगा, 990। तो x की वैल्यू आ जाएगी 252/990। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, और जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखें, इसके लास्ट में 2 है और इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको काटने भी आना चाहिए, डिवाइड करने भी आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आएगा तो भी आप गलती कर देंगे। तो आप यहाँ 2 से डिवाइड करिए। देखिए 2 का टेबल पढ़िए, 9 आ जाए, 2 4 जा 8, यानी कि 2 चौक 8, 1 9, अब ये 19 हो जाएगा। फिर 2 9 18, 1 19, और 1 यहाँ जाएगा, 2 5 10, ठीक है। अब जो है 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 6 12, ये भी कट गया। अब ये आ गया आपका 126/495। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, तो 9 4 13, 13 और 5 18, 18 3 के टेबल में आएगा। अंकों को जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद जो योग आता है वो योग अगर 3 से कटे तो वो संख्या 3 से कट जाती है। तो जैसे 9 4 13 और 5 अंकों को मैंने जब जोड़ा तो ये 18 आ गया। आप इसको जोड़ लीजिए, 4 और 9 13 और 5 18, 18 3 के टेबल में आ जाएगा, यानी कि 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा। यहाँ देखिए 2 1 3 और 6 9, 9 भी 3 के टेबल में आ जाएगा, यानी कि 3 से कट जाएगा, तो ये भी अंक 3 से कट जाएगा। तो ये 3 से डिवाइड करिए, 3 1 कम 3, 1 4, अब यहाँ 19 हो जाएगा। तो 3 19 हो गया, 3 6 18, 1 19, 1 15, 3 5 15, 3 5 जा 15, तो ये हो गया 165। ये भी 3 से कटेगा, यहाँ 3 से कटेगा तो 3 चौक 12 कैंसिल, 3 दूनी 6, अभी हो गया 42/165। अभी चेक करिए क्या फिर ये 3 से कटेगा, 6 1 7 5 12, 12 3 के टेबल में आएगा, फिर ये 3 से कटेगा, 4 2 6, फिर ये 3 से कटेगा, तो 3 5 15, 1 16, फिर 3 5 15, 55 आ गया। और ये देखिए 3 1 कम 3 1 4, यहाँ 3 6 3 1 कम 3 1 4, यहाँ 12 आ गया, तो 3 चौक 12। तो ओवरऑल एक्स का मान कितना आ गया, 14/55। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 14/55। अब आप ये देखिए कैसे काटा गया है, इसको भी आपको ध्यान देना है। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है, जरा सा भी आपको दिक्कत हो रही है, तो आप पहले काटना भी सीखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अगर आप इसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, अच्छे से विभाजित नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको थोड़ी समस्या हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14/55। आप ऐसे भी देखिए, इसका जो मान था वो 14/55 के ही बराबर था, इसका मतलब आपने सही लगाया है। और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 0.254 पे बार, इज इक्वल टू आ गया 14/55। यहाँ लिख देंगे जो किस रूप का है, जो p/q के रूप का है, p/q के रूप का है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप इसे आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को ट्रिक से लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, इसको भी हम लोग साथ साथ देखते जाएं कि इसी क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे यूज करना है। इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखें। ये लिखा है 0.254, 54 पे बार लगा है, इसे P/Q के फॉर्म में लिखना है। आपको बिना इस फॉर्मेट का यूज किए कंपटीशन में अगर आप बैठे हैं तब आप इसको कैसे लगाएंगे। तो ध्यान से देखें, पहले पूरा लिख लेंगे, पूरा अंक लिख लेंगे, एकदम जितना भी अंक दिया गया रहे, 0 2 5 4 सब लिख लेंगे, दशमलव नहीं लगाएंगे। टोटल अंक लिख लिया जाएगा, 0 भी लिखा जाएगा, 2 भी लिखा जाएगा, 5 भी लिखा जाएगा और 4 भी लिखा जाएगा, ठीक है। चूँकि थोड़ा सा जगह का इशू आ रहा है, ये मैंने पूरा अंक लिख लिया। अब जहाँ पे बार लगा है यानी कि 5 और दशमलव के पहले, जहाँ पे बार लगा उसके पहले जितने अंक रहें उसको माइनस कर दीजिए। तो उसके पहले कितने अंक हैं, 0 2 है, तो -0 माइनस कर दीजिए, बटे जितने अंक पे बार लगा है उतना 9 लिख दीजिए, 2 अंक पे बार लगा है 2 9 लिख दिए, और दशमलव और बार के बीच में जितना अंक है उतना 0, बस
इतना सा काम आपको करना है। अब ये देखिए कितना हो गया, ये जीरो का कोई मतलब आएगा नहीं, 254, और ये भी जीरो का मतलब नहीं है, 254 में से 2 जाएगा, 252 बटे 990, और 252 बटे 990 को जब आप काटेंगे तो क्या मिल जाएगा, 14 बटे 55 मिल जाएगा। देखिए कितना आसान है इसको लगाना, बहुत ही इजी है। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप इसे लगा सकते हैं। एक बार फिर से आप इसे समझ लीजिए, ये जो लिखा है 0.254, इसमें दशमलव को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि दशमलव के लिए आप नीचे काम करेंगे, ठीक है, तो इसलिए दशमलव को ध्यान नहीं देना है। पहले टोटल अंक लिख लेंगे, तो मैंने टोटल अंक लिख लिया, जीरो सहित लिखिएगा, क्योंकि जीरो की जगह पे कोई दूसरा अंक रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे जीरो की जगह पे 3 रहेगा तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं जीरो को इंक्लूड कर दे रहा हूँ। तो पहले टोटल अंक लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद जितने अंक पे बार हैं, आप ध्यान से देखिए, उतने अंक को छोड़ दीजिए। बाकी बार के पहले जितने अंक रहे, दशमलव को कंसीडर नहीं करना है, दशमलव छोड़ दीजिए। तो बार के पहले जितने अंक है उतना माइनस कर दीजिए। तो बार के पहले 02 है तो 02 को माइनस कर दीजिए, बटे अब दशमलव के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं वो ये है कि जितने अंक पे बार है उतना 9 लिख दिया जाएगा, और दशमलव और बार के पहले जितना अंक रहेगा, ये अंक देखना है, ये जीरो ही क्यों न रहे, जितने अंक दशमलव और बार के बीच में आएंगे, जितने अंक आएंगे उतना जीरो, अगर 2 अंक आ जाएगा तो 2 जीरो लगा देंगे। बस यही इसका ट्रिक है। तो आप ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। जैसे इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखें, 1.27 लिखा है, 1.27, तो 27 पे बार लगाया गया है। तो 27 पे बार लगाया गया है, इसका जब मान हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो पहले पूरा अंक लिख लेंगे, 127 पूरा अंक हम लोगों ने लिख लिया, ठीक। अब जहां पे बार लगाया गया है, ध्यान दीजिए, जहां पे बार लगाया गया उसके पहले जितने अंक रहें सबको माइनस कर देना है। तो बार के पहले कौन सा अंक है, सिर्फ एक अंक है, तो 1 को माइनस कर देंगे, और अपान में क्या कर देंगे, जितने अंक पे बार है उतना 9, 2 अंक पे बार है 2 9, दशमलव और बार के बीच में जितने अंक हैं उतना 0, तो कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं है, तो ये हो जाएगा 126 बटे 99। अगर ये कटे तो काट दीजिएगा, ये कट जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा 3 से, तो जैसे 3 से डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 14 बटे 11, कुछ इस तरह से आ जाएगा, हाँ 14 बटे 11। तो देखिए कितना आसान है, आप इसे कैसे लगा रहे हैं। तो बार संबंधी प्रश्न आप कभी गलती नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लगाया जाएगा उसको देख लिया जाए। तो इसी क्वेश्चन को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना रहे तो सबसे पहले आप इसे x इज इक्वल टू मान लीजिए, ध्यान दें सेम क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, तो आप इसे लिखिएगा x इज इक्वल टू 1.27 पे बार लगा दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए बार के पहले दशमलव है, इसलिए बहुत आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका विस्तार कर देंगे। जैसे अगर इसके बीच में कोई अंक आता तो दशमलव को वहाँ ले जाने के लिए आपको 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, दशमलव और बार के बीच में कोई अंक नहीं है, इसलिए आपको किसी भी अंक से गुणा नहीं करना है। तो इसका विस्तार कर लीजिए, 1.27 27 27 27 अप टू डॉट डॉट, ठीक है। अब इस दशमलव को यहाँ ले जाना है, तो दशमलव के नीचे 1 और जितना अंक है उतना 0, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये काम रफली करना है। दशमलव के पास आप 1 कंसीडर कर लेंगे और जितने अंक पे बार है उतना 0, यानी कि 100 से गुणा करना है। इससे ये क्लियर हो जाएगा मुझे गुणा किससे करना है, कभी आप गलती नहीं करेंगे। तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर, ये दशमलव यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 127, 127 हो गया, दशमलव ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 27 27 27 अप टू डॉट डॉट, ठीक है ना। इसे आप फर्स्ट मान लीजिए और इसे आप सेकंड मान लीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट से, फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट से। तो जैसे ही सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, ये 100x है और यह 1x है, 100x में से 1x निकलेगा तो कितना बचेगा, 99x बचेगा। और यहाँ दशमलव के बाद 272727 है, तो दशमलव के बाद 2727 यानी 2727 है, तो ये तुरंत माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, 127 माइनस 1, क्या बचेगा, 127 माइनस 1। अब आप यहाँ आइए, मैं यहाँ यही वही काम तो यहाँ भी किया गया है, 127 माइनस 1, और जितने अंक पे बार है उतना 9 लगा दिया गया है। अब x का मान कितना हो जाएगा, 127 माइनस 1 बटे
99 और 127 माइनस 1 करेंगे तो 126/99 और आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे ही डिवाइड करेंगे वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ डिवाइड करिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, ठीक है ना। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 3 एकम 3, 1 4, 3 चौक 12, कितना आ गया 14/11 आ गया। देखिए 14/11 यहाँ आया हुआ है। तो आप जैसे बोर्ड में लगाना है तो ये आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरीका है, दोनों आसान है, बहुत कठिन नहीं है। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इस पर जैसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका हाथ बिल्कुल फ्री हो जाएगा। आप तेज़ी से क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे और एग्जाम हॉल में आप रुकेंगे नहीं, जरूर क्वेश्चन बना करके आएंगे, चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो। कंपटीशन में आप ऐसे बिल्कुल मत लगाइएगा, कंपटीशन में आप यही तरीका यूज़ करिएगा। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन लगा पाएंगे। जैसे 47/22 को क्या लिखा गया है, जरा इस क्वेश्चन को देख लिया जाए और इसे हम दोनों तरीके से बताएंगे, ट्रिक से भी बताएंगे और कंपटीशन में कैसे लगाएंगे वैसे भी। पहले हम लोग ट्रिक से लगाते हैं, ठीक है ना। आई थिंक बोर्ड में कैसे लगाएंगे वो आप समझ चुके होंगे, ट्रिक की थोड़ी प्रैक्टिस करवा दें। 2.136 136 पे बार लगा दीजिए, ठीक है। और इसको p/q के फॉर्म में लिखना है तो हमने क्या बताया, पहले टोटल अंक लिख लेते हैं, दशमलव को कंसीडर नहीं करते हैं। पहली चीज़ दशमलव को कंसीडर करना नहीं है, पूरे अंक को लिख लेना है 2136, ठीक। माइनस, अब माइनस क्या करते हैं, माइनस दशमलव, देखिए यहाँ जहाँ बार लगा है, बार के पहले जितने अंक हैं उतना माइनस कर देना है। तो बार के पहले कितने अंक हैं, 2 है और 1 है, तो 21 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। अब पूरे के बटे, ध्यान दीजिए जितने अंक पे बार है उतना 9 लिख देना है, जितने अंक पे बार है उतना मैंने 9 लिख दिया। अब दशमलव और बार के बीच में जितना अंक है उतना 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है, जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 47/22, ये आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। ऐसे ही अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन रहता 2.1336 ऐसे रहता, तब क्या करते हैं, दशमलव और इसके बीच में 2 अंक आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं रहती। 2 1 3 2 1 3 3 6 माइनस, अब बार के पहले कितने अंक हैं, 2 1 3, तो ये 2 1 3 213 घटा देते हैं, जितने अंक पे बार है उतना 9 और दशमलव और बार के बीच में 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और आप अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो चीज़ों को बहुत ही आसानी से आप सीख पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में 2 अंक आप जरूर बना लेंगे। और अगर आप कंपटीशन में बैठे हैं तो आप कंपटीशन में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लगाया जाएगा इसको देख लिया जाए। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन को, तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, माना x इज इक्वल टू 2.136 पे बार लगा दीजिए, ठीक। मैंने आपको बताया कि दशमलव को कहाँ लेके जाना है, जहां से बार शुरू हुआ है वहां लेके जाना है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10x बराबर हो जाएगा 21.36। कैसे पता चला 10, दशमलव के नीचे 1, जितना अंक उतना 0, तो 10 मिलेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। अब आप इसका विस्तार करेंगे तो 10x बराबर 21.36363636 अप टू डॉट डॉट, ठीक है। अब दशमलव को कहाँ लेके जाना है, जितने अंक पे बार लगा है उतने अंक आगे खिसकाना है। तो यहाँ 1 मान लीजिए, ये 2 0 यानी कि 100 से फिर मल्टीप्लाई करना है। तो 10 पहले है, 100 से और करना है तो कितना हो जाएगा, 1000x हो जाएगा इधर और दशमलव यहाँ चला जाएगा 2136.363636 अप टू डॉट डॉट। अब आप घटा दीजिए, तो जैसे ही आप घटाएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ 1000x में से 10 x निकलेगा तो 990x हो जाएगा। और ये देखिए 2136 माइनस 21 माइनस 21, दशमलव के बाद 3 6 3 6 3 6, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2136 माइनस 21/990। अब इसी को सॉल्व करना है, इसको आप खुद हल करेंगे, स्वयं हल करेंगे और हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 47
22 ये आंसर आएगा और आप आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है बार संबंधी प्रश्न आप बहुत ही आसानी से लगा पा रहे हैं, ट्रिक से भी लगा पा रहे हैं, यानी कि बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों को मैं एक साथ आपको पढ़ा रहा हूं। इससे क्या होगा कि आप जो है कंपटीशन में भी बेहतर करेंगे और बोर्ड में भी बेहतर करेंगे। अगर आप हमारे क्लासेस को कंटिन्यू देख लेते हैं शुरू से लेके अंत तक, तो आप यकीन मानिए कि मैथमेटिक्स में आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा इस तरह की जितने भी नोटिफिकेशन हो आपको आसानी से प्राप्त होता रहे। ओके, थैंक यू।